Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel of Ethics in Teaching. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने जो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 2 रेशियोज़ देखे थे, जो एक लिक्विडिटी रेशियो और सेकंड था लिवरेज रेशियो। ठीक है, अब जो लास्ट वाली वीडियो थी, दूसरी वीडियो जो थी, उसमें हमने देखा था एक्टिविटीज़ रेशियो के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो कुछ न्यूमेरिकल जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला जो न्यूमेरिकल है, देखिए लिखा है कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को बोलते हैं हम लोग जीपी रेशियो। अब इसमें टोटल सेल्स दे रखा है 6 लाख, सेल्स रिटर्न दे रखा है 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 4,40,000। ठीक है, अब निकालना है हमें जीपी रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से करेंगे, करने का तरीका होगा, इसको लिखेंगे नंबर फर्स्ट करके कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ठीक है, और उसका जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 100 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए क्या, देखिए सेल्स तो हमें मिल जाएगी आसानी से। सेल्स कैसे मिल जाएगी, क्योंकि हमें टोटल सेल्स दे रखा है 6 लाख रुपए और सेल्स रिटर्न दे रखा है। ठीक है, सेल्स रिटर्न दे रखा कितने का, 50,000 का। 6 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5,50,000 को तो सेल्स आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, जीपी नहीं है हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट नहीं है। अब ग्रोस प्रॉफिट को निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट उससे निकल जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग। अब इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, सेल्स कितनी है, 5,50,000। ठीक है, 5,50,000 कैसे आया, 6 लाख में से हमने 50,000 माइनस कर दी। अब उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग 5,50,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि दे रखा है 4,40,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद लिखेंगे जीपी रेशियो। अब ऊपर लिखना में ग्रोस प्रॉफिट, जो कि आया 1,10,000। नीचे लिखना सेल्स, सेल्स है 5,50,000। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 जीरो हैं और 1 2 3 4, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा 55। तो 55 अगर हम 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा ये 2 जीरो। तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया 20%। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर है। तो आइए देखते हैं, इसमें भी आंसर दे रखा कितना, 20%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असरटेन द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो निकालना, इसमें भी सबसे पहले सेल्स दे रखा है। अच्छा, इसमें 2 पीरियड दे रखे हैं, तो दोनों पीरियड के लिए हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी। इसका पार्ट, इतना पार्ट अलग कर लो, इतना पार्ट अलग कर लो। ठीक है, तो पहले हम 2011 जो है 2011 उसको सोल्व करेंगे। सेल्स दे रखा है 5 लाख रुपये और जीपी रेशियो दे रखा है कितना, 75,000। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। अब निकालना क्या हमें, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, सेल्स नीचे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, चलो एक करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना सेकंड वाला। तो मैं 11 वाला करके दिखा देता हूँ आपको। लिखेंगे जीपी रेशियो फॉर 2011।
ठीक है। फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। अब देखिए जीपी कितना दे रखा है इसमें, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 75,000, 75,000 और सेल्स दे रखा है 5 लाख। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5 जीरो 2 ही कटेंगे, 3 ही कटेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा 15 पंजे 76, ठीक है ना, मतलब 15%। तो पहला 15% होगी ना, ठीक है। सेकंड आप लोग खुद निकाल लेना, राइट। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 है, लिख रखा है कंप्यूट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें भी जीपी रेशियो निकालना, सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, इतनी सारी चीज़। अच्छा, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ए लिखेंगे सबसे पहले जीपी रेशियो और इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। 3 का ए है, देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। लिख रखा है टोटल सेल्स दे रखी है 3,20,000 की, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न तो माइनस करना होता है। 3,20,000 में से अगर 20 घटाएंगे तो बचेंगे 3, ठीक है। अब फिर बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारे पास नहीं है, जीपी नहीं है, ठीक है ना। तो जीपी निकाल लेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो 3 लाख की सेल्स है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख लेते हैं कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,40,000, तो 2,40,000 हम माइनस कर देंगे, बचेगा 60,000, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हमारे पास मिल गई हैं, इसको निकाल लेते हैं जीपी रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट निकाला हमने 60,000 और सेल्स है 3 लाख और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। तो 5 जीरो हैं, 2 ही जाएंगे, 3 ही जाएंगे, ठीक है। और कितना आ गया ये 20%। तो ए पार्ट का 20% आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए 20%। देखिए बी की मैं ऐसी समझा देता हूँ मैं, क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है और उसके बाद जो है कैश सेल्स दे रखा है। इतना हमें कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके बेस पे जो हमें फाइंड आउट करना रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। आइए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका फॉर्मूला, 3 का बी है ये, जीपी रेशियो लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब ग्रोस प्रॉफिट हमें निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो सकता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा हमें, ये देखिए दे रखा है 40,000 का। तो इसको यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस परचेज दे रखी है 6,20,000 की, लिख लेते हैं इसको भी 6,20,000
क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कितना आ जाएगा। तो अगर 40,000 और 6,20,000 तो 6,60,000 हो जाएंगे। 6,60,000 में से 10 निकालेंगे तो 6,50,000 रह जाएंगे, ठीक है ना। अब 6,50,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है इसमें, कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स दे रखा है। क्रेडिट सेल्स जो है कितना, 6,00,000 रुपये, और कैश सेल्स दे रखा है 25% ऑफ टोटल सेल्स का। अब देखो समझने वाली बात होती है, देखो टोटल सेल्स जो होती है ना वो दोनों का टोटल होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। टोटल सेल्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स, ठीक है। अब देखिए कैश सेल्स के बारे में कह रहे हैं 25% है टोटल सेल्स का। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, टोटल सेल्स ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन है ये एक तो है क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ठीक है। अब देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन में केवल एक चीज़, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 6,00,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 6,00,000। कैश सेल्स करें 25% है किसका, देखो कैश सेल्स है 25% टोटल सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ टोटल सेल्स को मान लेते हैं एक्स। अब कैश सेल्स 25%, मतलब एक्स का कितना, 25%, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स रहेगा, अभी देखो इधर जो है प्लस का है ये, तो इधर आने के किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना इसके। तो एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 6,00,000, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3x रह जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6,00,000, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे, 3 दूनी 6 होता है ना, तो कितना आ गया, 2,00,000 आ गया। अब 2,00,000 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,00,000 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8,00,000 रुपये, ठीक। x की वैल्यू आ गई कितनी, 8,00,000 रुपये। अब ये 8,00,000 रुपये है क्या, इसको समझते हैं। x माना था हमने टोटल सेल्स, ठीक है। अब ये तो मिल गया हमें 8,00,000 रुपये, सेल्स तो मिल गई, ये वाली चीज़ तो मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, ग्रोस प्रॉफिट चाहिए ना। अब ग्रोस प्रॉफिट चाहिए तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला देखो मैंने लिख रखा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हमें दोनों चीज़ें तो पता हैं। सेल्स हमने निकाली है कितने की, देखो ये x की वैल्यू आई है ना, तो सेल्स है 8,00,000 रुपये की, तो यहाँ लिख लेंगे 8,00,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो ये निकाला था हमने 6,50,000 का, ठीक है ना। तो इसमें से यहाँ माइनस कर देंगे 6,000, 5,00,000। अब घटाने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करने के बाद बचेगा 1,50,000, 1,50,000। अब ये जो आया 1,50,000 ये आया है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट हम यहाँ लिख लेंगे 1,50,000, और सेल्स 8,00,000 नीचे निकाला था अभी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इसमें 5 0 2 ये जाएंगे, 3 ये जाएंगे, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखेंगे कितना आएगा ये, 8 1 जा 8, बचेगा कितना, 7, ठीक है। अब 7 बचा, ये 0 बचा इसको, ठीक है। अब 8 8 जा कितना होता है, 64। अब बचेगा कितना यहाँ पे, 64 हो गया, तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है। 18.6 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 6 0 हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे 60 को तो हो जाएगा 7 और ये 5, ठीक है। तो आ गया 18.75। तो ये बेसिकली जो है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बी पॉइंट, ठीक, अब ये कितना 18.75। तो ये हमने निकाल लिया इसका पूरा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो न्यूमेरिकल है हमारा सोल्व होना है,
तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने कुछ जो है ग्रोस प्रॉफिट जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं वो टेक्निक देखी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।